हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज बायनोमियल थ्योरम। आज के वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर 7 का दैट इज बायनोमियल थ्योरम का जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग का जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है चैप्टर 7 का और एग्जाम्पल क्वेश्चन उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था दैट इज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का भी अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 7 में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब अगर कोई भी दो टर्म, ठीक है, कोई भी दो टर्म सेपरेटेड हो विथ ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर सेपरेटेड हो विथ ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया और दोनों सेपरेटेड है, इन दोनों का बीच में क्या है, प्लस साइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ये दोनों टर्म के बीच में क्या है, माइनस साइन, दैट इज दोनों टर्म सेपरेटेड है विथ माइनस साइन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 3x और 2/y ये दोनों जो टर्म है ये सेपरेटेड है विद द माइनस साइन, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि सेपरेटेड हो विद द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक दैट इज पास्कल ट्रायंगल। पास्कल आप लोग दैट इज जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो कि हम लोग जानते हैं दैट इज क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, दैट इज a प्लस बी होल टू द पावर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं दैट इज a प्लस बी होल टू द पावर 0 के बाद अगर 1 करता हूं तो ये कितना आएगा, आंसर इसका a प्लस बी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए तो आप लोग क्या करते हो, दैट इज सिंपल फॉर्मूला जो यूज करते थे क्लास 10 या 9 में, वो यूज करते थे, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके हेल्प से आप लोग ये निकाल देते थे, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब निकालिए, दैट इज अगर पावर आपका 3 दिया हो तो आप लोग क्या करते हो, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब निकाल के यहाँ पे दैट इज पुट कर देते हो, ठीक है। दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करते थे, इसको दैट इज फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपांड करते थे, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग को ऐसा दे दे कि a प्लस बी होल टू दी पावर 4 निकालिए, तब आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल एक मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग a प्लस बी होल टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 आराम से निकाल लेते हो, बाकी सब a प्लस बी होल क्यूब को भी एक्सपांड कर देते हो, लेकिन अगर सवाल आए a प्लस बी होल टू दी पावर 4 कैसे निकालोगे, या आप लोग को बोला जाए कि a प्लस बी होल टू दी पावर 5 कैसे निकालोगे, a प्लस बी होल टू दी पावर 4 और a प्लस बी होल टू दी पावर 5, या आप लोग को अगर a प्लस बी होल टू दी पावर 6 बोल दें कि आप लोग इसको एक्सपांड करो, ठीक है। तो यूजिंग पास्कल ट्रायंगल मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करूंगा। यूजिंग पास्कल ट्रायंगल आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी पावर का वैल्यू दैट इज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एक्सपांड कर सकते हो। तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल को बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पास्कल ट्रायंगल बनाऊं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये आप लोग का जब एमसीक्यू आप लोग करोगे तो यूजिंग पास्कल ट्रायंगल आप लोग क्या कर सकते हो, दैट इज a प्लस बी होल टू दी पावर जो भी देगा उसको आराम से एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडाइसिस। इंडाइसिस मतलब जो भी पावर होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल बनाऊंगा, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो पास्कल जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया, दैट इज
जो भी एक्सप्रेशन का पावर जो होगा उसको एक्सपांड करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक ट्रायंगल का कंसेप्ट दिया, ठीक है। और वो ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या है वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए अगर पावर यहाँ पे कितना है, 0 है, तो अगर पावर 0 होता है, पावर अगर 0 होता है तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल में क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको 1 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लिखना है। इन द सेम वे अगर पावर 1 होता है, ठीक है, अगर पावर आपका 1 होता है, दैट इज इंडाइसिस अगर आपका 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो आपको पास्कल ट्रायंगल में क्या करना है, यहाँ पे एक 1 है तो यहाँ पे आप लोग एक 1 यहाँ पे जोड़ दो, एक 1 यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर पावर 2 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 के लिए अगर बनाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस करना है, 1 + 1 कितना होगा, दैट इज 2, ठीक है। और 2 लिखने के बाद में ये 1 चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पावर 3 के लिए बनाऊं तो पावर 3 के लिए क्या होगा देखिए, तो पावर 3 के लिए यहाँ पे अगर मैं पास्कल ट्रायंगल बनाऊं तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 + 1 कितना होगा, दैट इज 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा, दैट इज 3, और फिर से आपको क्या करना है, 1 1 लिख देना है, ठीक है, 1 1, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं a + b होल टू द पावर 4 के लिए निकालूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, a + b होल टू द पावर 4 के लिए मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो 3 + 1 कितना होगा, दैट इज 4, ठीक है। और फिर ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। फिर 3 + 1 कितना होगा, दैट इज 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 फिर से लिख देना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 लिख देना है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं a + b होल टू द पावर 5 के लिए अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो a + b होल टू द पावर में 5 के लिए बनाता हूँ, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 4 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। और ये 6 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 10, ठीक है। और 6 + 4 कितना होगा, दैट इज 10, फिर 4 + 1 कितना होगा, दैट इज 5, और फिर से यहाँ पे 1 1 आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पास्कल ट्रायंगल के थ्रू इसको तो ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर मैं a + b होल टू द पावर 1 को देखूं तो यहाँ पे कोफिशिएंट a और b का क्या है, 1 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 1, देखिए यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। अगर मैं a + b होल टू द पावर स्क्वायर का देखूं तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और इसका 1 है, तो 1 2 1, देखिए यहाँ पे 1 2 1 आ रहा है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं a + b होल टू द पावर क्यूब का देखूं तो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, a + b होल क्यूब को जब तोड़ेंगे तो कोफिशिएंट 1 3 3 1 1 3 3 1 आ गया, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं a + b होल टू द पावर 4 को तोड़ता हूं तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 4 6 4 1 आएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं a + b होल टू द पावर 5 को तोड़ता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट्स का 1 5 10 10 5 1 आएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर आपको कोफिशिएंट निकालना होगा, कोई भी अगर आपको पावर के फॉर्म में दे दे ब्रेक करने के लिए, तो आप लोग इस तरह यूजिंग पास्कल ट्रायंगल आप लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन को एक्सपांड कैसे करें, तो ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसका जो पावर है, a का पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, फिर यहाँ पे b आ गया एक, फिर यहाँ पे a² फिर से डिक्रीज हुआ तो पावर कितना आ गया, 1 आ गया, b इंक्रीज हो रहा है फिर से 1 है तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब फिर से a का जब पावर डिक्रीज होगा तो a टू द पावर 0 दैट इज 1, ठीक है, लेकिन b का पावर फिर से बढ़ेगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे यूजिंग दैट कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, सबसे पहले a³ है ना, तो यहाँ पे क्यूब है तो इसलिए क्यूब दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 है तो यहाँ पे क्या देंगे, a टू द पावर 4, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, इन द सेम वे फिर दूसरा कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, ए का पावर को डिक्रीज करना है और बी का पावर को बढ़ाना है। ठीक है, तो ए का पावर को डिक्रीज करते हैं तो ए क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, और बी का पावर को अगर मैं इंक्रीज करूं तो बी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे फिर प्लस देंगे हम लोग और 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ए का पावर को हमको डिक्रीज करना है और बी का पावर को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए टू द पावर स्क्वायर, फिर बी का पावर क्या होगा, 2। ठीक है, इसके बाद फिर कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, +4। अब क्या करना है, फिर से ए का पावर को डिक्रीज करना है, तो ए का पावर को डिक्रीज करने से क्या आएगा, दैट इज ए टू द पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे बी का पावर फिर से इंक्रीज होगा, तो बी क्या होगा, यहाँ पे क्यूब। ठीक है, अब फिर से लिख लेते हैं लास्ट टर्म, दैट इज +1 कोफिशिएंट दिया है। ठीक है, तो 1 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए का पावर फिर से डिक्रीज करना है, तो ए का पावर डिक्रीज होने से 0 आएगा, दैट इज 1। ठीक है, उसको लिखेंगे नहीं। तो बी का पावर फिर से इंक्रीज होगा, तो बी टू द पावर कितना होगा, 4, तो 1 बी टू द पावर 4। तो ये आ गया आपका, यूजिंग पास्कल ट्रायंगल को यूज करके मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड किया। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप लोग देखो यहाँ पे a प्लस बी होल टू द पावर 5 को एक्सपांड करते हो, तो आप लोग ये पास्कल ट्रायंगल का कोफिशिएंट को यूज कर सकते हो। और ये कंसेप्ट जो मैंने आपको, a का पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है और b का पावर इंक्रीज होता है, उसको यूज करके आप लोग इसको एक्सपांड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक्सपांड करता हूं मैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब मैंने बोला था जो भी पावर होगा उसको a के साथ लिखना है, a टू द पावर 5। ठीक है, अब इसके बाद फिर कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो प्लस देंगे, फिर 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, ए का पावर को डिक्रीज करना है, बी का पावर को इंक्रीज करना है, तो ए का पावर को डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 का तो 4 आ गया और बी एक बार लिख दिया। ठीक है, अब इन द सेम वे प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा क्या है, देखिए 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से ए का पावर को मुझे डिक्रीज करना है, तो ए का पावर को डिक्रीज किया तो 3 आ गया। ठीक है, और बी का पावर को इंक्रीज करना है, तो बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 था, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा लिखते हैं हम लोग, क्या है, फिर 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, यहाँ पे ए का पावर को डिक्रीज करना है, तो ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और बी का पावर को इंक्रीज करना है, तो बी का क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं इसको फर्दर एक्सपांड करूं, तो इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे बी था। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का प्लस, फिर क्या है, मेरा दूसरा कोफिशिएंट 10 है, तो मैं फिर से 10 लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी 10 नहीं 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से ए का पावर को डिक्रीज करना है, तो ए का पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और बी का पावर को इंक्रीज करना है, तो बी का पावर कितना होगा, दैट इज 4 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग फर्दर इसको एक्सपांड करें, तो फिर कोफिशिएंट क्या है, मेरा 1 है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में तो 1 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, ए का पावर को डिक्रीज करेंगे, तो ए टू द पावर 0 आ जाएगा। देखिए 1 था, फिर 0 आ जाएगा, तो 0 का पावर नहीं लिखते हम लोग, तो फिर क्या होगा, बी टू द पावर 4 नहीं, अब क्या होगा, 5 इंक्रीज करेंगे, तो बी टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखिए मैंने a प्लस बी होल टू द पावर 5 मैंने यहाँ पे दैट इज इसको एक्सपांड कर दिया यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल आपको सिर्फ कोफिशिएंट देता है, और कोफिशिएंट को यूज करके आप लोग यूजिंग दिस कंसेप्ट, दैट इज ये वाला मैं कंसेप्ट को लिख देता हूं। ए का जो पावर है, ए का पावर याद रखिएगा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे आप लोग आगे आगे बढ़ोगे। ठीक है, और बी का जो पावर होता है याद रखिएगा हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है जब आप लोग आगे इसको एक्सपांड करते जाओगे, तो और आप लोग को बस ये कोफिशिएंट यूज करना है। ठीक है, तो चाहे a प्लस बी होल टू द पावर 7 दे, a प्लस बी होल टू द पावर 10 दे, या a प्लस बी होल टू द पावर दैट इज 8 दे, तो आप लोग इजिली यूजिंग पास्कल ट्रायंगल आप लोग इसको एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको पास्कल ट्रायंगल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन दैट इज जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, कि पास्कल ट्रायंगल हम लोग हर जगह क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, इसका क्या रीजन है,
और बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट मैं आप लोग को इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।